हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यू विल गेट डेफिनेटली वन क्वेश्चन ऑन दिस एंड वो भी लॉन्ग आंसर, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर वालों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा पक्का। तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से। जो टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एक्चुअली बेटा, एज यू आर अवेयर फ्रॉम योर दिस क्लास 11th एंड 12th, a function a to b fx dx can be evaluated। जो ये फंक्शन है ना a to b fx dx मींस इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं, can be evaluated exactly if it is explicit function, if it is mathematically defined as an explicit function। फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो अगर ये एक्सप्लिसिटली मैथमेटिकल फंक्शन है and it is integrable, then we can integrate this। Now if we have given but sometimes the function y is equal to f of x, जो हमारे पास ये फंक्शन है y is equal to f of x है ना, अगर sometimes this function is defined by means of set of n plus 1 paired values, means हमारे पास पेयर में होते हैं xi और yi, means जो ये फंक्शन है ना it is defined by the set of n plus 1 paired values। आप लोग कहेंगे सर कैसे, जैसे आप लोगों ने अपने उसमें डिफरेंस टेबल में देखा होगा, हमारे पास रहता है आर्गुमेंट और रहती है एंट्री y, लाइक दिस x0 x1 x2 डैश डैश xn, है ना। और यहाँ से आप लोग कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 डैश डैश yn। दिस मींस दिस in this case the function is defined by set of n plus 1 paired values। तो in such a case जो हमें न्यूमेरिकल इन सच ए केस वी कांट कैलकुलेट दिस फंक्शन डायरेक्टली। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या करते हैं यूज? न्यूमेरिकल। तो हम कैसे न्यूमेरिकल, हम लोग जो हमारे पास फंक्शन है ना पी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम इसको रिप्लेस करते हैं बाय एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से, दैट इज पी ऑफ एक्स, एंड वी कैलकुलेट दिस ए टू बी पी ऑफ एक्स इनटू डीएक्स, वायर पी ऑफ एक्स इज एन जो ये पी एफ एक्स है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, एंड दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस फंक्शन मींस न्यूमेरिकल, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। क्या कहते हैं इसको बेटा? क्वाड्रेचर। जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ना, इसका हम कहते हैं क्वाड्रेचर, क्यू यू ए डी यू टी वाई, क्वाड्रेचर। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, तो आपने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एंड इट इज डिफाइंड बाय द पेयर ऑफ सेट ऑफ n plus 1 values, n plus 1 values, in such a case we use numerical integration, तो that is called a quadrature। अब क्वेश्चन है कि why we call this quadrature? Actually बेटा, it was Newton and Cotes, it was actually Newton and Cotes, and this formula combination of Newton and Cotes, this is called a Newton-Cotes quadrature formula। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन कोट्स। बस यही फार्मूला आप लोगों को याद रखनी है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, दैट इज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर। और जो ये फार्मूला है ना, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। वो क्या है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला? तो थोड़ा आप लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे। जो आपके पास ये है ना न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला, तो आप लोग उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। वो क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा ना अपने न्यूटन्स, जब हमने ये किया था यूनिट नंबर शायद फर्स्ट सेकंड, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है ना, तो वो कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इफ वी हैव ए फंक्शन y is equal to f of x and it is defined by set of n plus 1 values, if we have a function y is equal to f of x and it is defined by set of n plus 1 values। देखो बेटा क्या कहता था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जो न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला है, दैट इज इफ वी हैव y is equal to f of x and this function is defined by set of n plus 1 paired values, this means corresponding to x0 x1 x2 dash dash xn। जो x के वैल्यूज है, हमें y के वैल्यू क्या मिलते हैं? y0 y1 y2 dash dash yn, and they are equally spaced, they are equally spaced। तो मींस उनका जो फॉर इक्वल इंटरवल्स, दैट इज हम वो लेते थे जो इंटरवल साइज है ना, लाइक दिस हम लिखते थे xn is equal to x0 plus nh, ये लेते थे ना।
और फिर हम लिखते थे xn माइनस x नॉट डिवाइड बाई n इज इक्वल टू h, ये लिखते हैं क्लास साइज। तो दे आर इक्वली स्पेस्ड। देन अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू fx dx and corresponding to these n plus 1 values of x we have the n plus 1 values of y, but these values are equally spaced. Then जो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, हम यही न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हैं एंड वी कैलकुलेटिंग दिस। तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन x नॉट टू xn, x नॉट टू xn जो फंक्शन है दैट इज y इंटू dx, ये किसके बराबर होता है बेटा? तो नोट डाउन दिस पॉइंट, ये फार्मूला बिल्कुल आप लोग याद करके रखेंगे, दिस वाला x नॉट टू xn y इंटू dx। तो दैट इज, दिस इज कॉल्ड न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, जनरल फार्मूला। दिस इज h दैट इज क्लास साइज इंटू n टाइम्स y नॉट बेटा प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फॉरवर्ड ऑफ y नॉट प्लस 1/2 n क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ y नॉट, फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ y नॉट प्लस 1/6 n रेज पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर है ना, एंड प्लस 1/24 टाइम्स n रेज पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 n रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि आपको इसका प्रूफ आ नहीं आएगा इसलिए मैंने प्रूफ नहीं दिखाया, अदरवाइज इसका प्रूफ हम निकाल सकते हैं सीधे न्यूटन से। माइनस दिस 3n स्क्वायर प्लस डेल्टा इज 5 डिफरेंस, अभी तक 4 गई थी ना क्यूब, अब तो 4 द डिफरेंस y नॉट प्लस सो ऑन। दिस फार्मूला इज कॉल्ड न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। जो बेटा आपने यहाँ से रिजल्ट है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूटन, इसमें हम लोग फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पेशल वैल्यूज ऑफ n, जैसे हम n को देंगे 1 2 3 वी गेट स्पेशल क्वाड्रेचर फार्मूलाज। तो जिस जो आपके सिलेबस में है, वहाँ आपके सिलेबस में है ट्रेपीजाइडल रूल। तो जो ट्रेपीजाइडल रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है, सिम्पसन्स या विडिस रूल है, वो सारे हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से। तो बेटा ये फार्मूला आपको नोट करनी है, दैट्स x नॉट xn y dx इज इक्वल टू दिस। अब देखना पहला जो रूल है आपका दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजाइडल रूल। तो देखो बेटा ट्रेपीजाइडल रूल क्या है। तो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है ना, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, ये आप लोग ने अब नोट करके रखा ना। देखना अब जो पहली फार्मूला है दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजाइडल रूल। रूल। तो बेटा हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमारे पास न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है ना, उसमें हम लोग n को वैल्यू देंगे 1। पुट n इज इक्वल टू 1 किसमें? न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। और हम लोग क्या काम करेंगे, एंड ओमिट द टर्म्स, जिसमें और हम लोग ओमिट करेंगे इन टर्म्स को, ओमिटिंग द टर्म्स विद पावर्स ऑफ फॉरवर्ड स्क्वायर y नॉट। मीन्स बेटा फॉरवर्ड स्क्वायर y नॉट या फॉरवर्ड स्क्वायर y नॉट से ज्यादा, मीन्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के भी जो होंगे ना, जो भी होंगे ना सेकंड ऑर्डर के, मीन्स फॉरवर्ड स्क्वायर दिस फॉरवर्ड स्क्वायर या फॉरवर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑफ फोर्थ, हम लोग उनको ओमिट करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेंगे। एंड वी गेट अस फ्रॉम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला, जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा हमें, तो वो याद रखना, वो हमें मिलेगा बेटा इंटीग्रेशन x नॉट xn y dx, जो आपको मिलेगा ना ये फार्मूला, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजाइडल रूल, दैट इज h डिवाइडेड बाय 2 हाफ ऑफ द क्लास साइज y नॉट प्लस yn है ना, एंड प्लस 2 टाइम्स हमें मिलेगा, क्या बेटा मिलेगा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn माइनस 1। दिस इज कॉल्ड बेटा दिस फार्मूला जो आपको ये मिली ना, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजाइडल रूल। याद रखना जो ट्रेपीजाइडल रूल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला n को क्या लेते हैं 1 एंड ओमिट करते हैं ऑल द टर्म्स विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस
देन दिस, तो बेटा वी गेट देयर अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइडल रूल, दैट इज h डिवाइड बाई 2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2। और जो ये है ना ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल इज एप्लीकेबल फॉर नंबर ऑफ इंटरवल्स ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। हम इसको किसी भी इंटरवल पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी फार्मूला से जो हमारे पास ये है ना न्यूटन कोट्स कार्डिया फार्मूला, बेटा मैंने पहले कहा न्यूटन कोट्स कार्डिया फार्मूला में जब हम डिफरेंट, पहले क्या दिया आपने एन का वैल्यू 1 और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस मिला के इससे आगे भी जो ऑर्डर हायर डिफरेंस है उनको आपने ओमिट किया। इसके बाद बेटा दूसरा आपके पास जो कार्डिया फार्मूला है दैट इज कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए क्या है, हम n को पुट करेंगे 2, n को पुट करेंगे और ओमिट करेंगे डेल्टा y0 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर के जो भी होंगे ना थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस हम लोग ओमिट करेंगे टर्म्स विद थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड हायर। तो हमें वहां से मिलेगा एक फार्मूला दैट इज कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल। एंड जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है ना वो क्या मिलेगा हमें, तो देखना थोड़ा, जो हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल मिलेगा ना, तो बेटा कर लो आप लोग कौन, आप लोग ओमिट कर लो इन टर्म्स को, आप ओमिट कर लो इन टर्म्स को एंड यू विल गेट लाइक दिस x0 से लेकर xn कर रहे हैं ना हम y इंटू डी एक्स, वो क्या मिलेगा दैट इज h/3 y0 प्लस y0 प्लस yn मानो आप लोग मीन्स लास्ट वाली टर्म, ठीक है, प्लस बेटा y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स, देखो बेटा अब y1 लिया, अब दो बढ़ाओ क्योंकि हमने n को 2 दिया ना, देखो यहाँ से तो 2 बढ़ाएंगे कितना बनेगा y3 y5 प्लस सो ऑन, है ना बेटा। और लास्ट पे आपने कहा y2n माइनस 1 एग्जैक्ट y2n माइनस और प्लस 2 टाइम्स, अब आपने लिया y2 2 बड़ा y4 y6 प्लस डैश लास्ट पे कहेंगे आप y n माइनस 2 और इसमें लिखो n माइनस 1 मीन्स ये वाले 8 टर्म्स, ये वाले बनेंगे इवन टर्म्स। और बेटा दिस फार्मूला इज कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 रूल। याद रखना सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम लोग क्या करते हैं काम, न्यूटन कोट्स कार्डिया n को 2 लेते हैं और ओमिट करते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस एंड वी गेट। बेटा मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि ट्रेपेजॉइडल रूल की फार्मूला ये है एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल की ये है। इसके बाद बेटा हमें मिलेगा सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो उसमें हम लोग क्या काम करेंगे, n को क्या वैल्यू देंगे 3 और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस और उससे हायर वाले को ओमिट करेंगे, है ना। तो मुझे बोलना क्या मिलेगा आपको, सिम्पसन्स 3/8 जो सिम्पसन्स, फिर इस पे एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है ना, 3/8 रूल, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, हम n को वैल्यू देंगे 3 किसमें, न्यूटन कोट्स कार्डिया में, और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस को क्या करेंगे, ओमिटिंग, वी आर ओमिटिंग दिस टर्म्स, इनको रिप्लेस करेंगे। तो हमें मिलेगा सिम्पसन्स 3/8 रूल। लेकिन बेटा सिम्पसन्स 3/8 रूल से पहले आप लोग एक पॉइंट याद रखिए, जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है ना, इसमें जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना दैट मस्ट बी डिवाइड इनटू इवन नंबर्स। जो आपका इंटरवल है ना a to b या x0 है, इनको इवन में डिवाइड कर लो, मींस 2 में डिवाइड कर लो, 4 में 6 में डिवाइड कर लो, ठीक है। सिम्पसन्स थर्ड में क्या करो आपको, अगर n को 3 देंगे, जो फोर्थ वाले टर्म्स है ना आप डिफरेंसेस उनको हम ओमिट करेंगे एंड वी गेट द सिम्पसन्स दिस 3/8 रूल दैट इज x0 to xn। हमें क्या मिलेगा y इंटू डी एक्स। बेटा क्या पढ़ रहे हैं, सिम्पसन्स 3/8, तो सिंपली 3/8 लिखेंगे, 3/8, लेकिन h तो हमने पहले ही रखा है ना, तो लेंगे क्या, जब 3/8 तो हमें क्या मिलेगा बेटा इसमें सिम्पसन्स 3/8 रूल में y0 प्लस लास्ट वाली टर्म दैट इज y3, है ना। तो अब n को क्या देंगे वैल्यू 3, तो प्लस अगर हम करेंगे काम दिस मीन्स 3 टाइम्स, तो बढ़ रहा बेटा y1 फिर क्या आएगा y4 फिर क्या आएगा y7, है ना, फिर क्या आएगा सपोज y10 एंड सो ऑन। दिस मीन्स लास्ट पे हमें मिलेगा yn माइनस 3, यही मिलेगा ना yn माइनस 3, या तो ऐसे रखो मतलब सो ऑन, फिर कितने होंगे। फिर बेटा इसके बाद आपने कहा कि जब हमने ये लिया फिर करेंगे 3 टाइम्स, अब हम y2 लेंगे, फिर क्या आएगा y5 फिर क्या आएगा y8 प्लस सो ऑन, है ना। और फिर बेटा लास्ट पे हम लेंगे 2 टाइम्स
अब बेटा y1 भी आया, y2 भी आया, y3 हाँ y3 से स्टार्ट करें, वेरी गुड। तो y3 y6 y9 प्लस so on, है ना। दिस रूल इज कॉल्ड बेटा सिम्पसन्स 3/8 रूल। और सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए आप लोग इसमें इंटरवल जो है ना दैट मस्ट बी, जो डिवाइड दैट मस्ट बी मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो कैसे, या हम लोग इसको 3 में डिवाइड करेंगे, या 6 में करेंगे, या बेटा 9 में करेंगे, या 12 में, तो मल्टीपल्स ऑफ 3। और लास्ट पे है, शायद आई थिंक आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप लोग याद है, दैट इज कॉल्ड वेड्स रूल। दिस वाज सिम्पसन्स 3/8 रूल, जो है ना दैट इज वेड्स रूल। जो वेड रूल है ना, वेड रूल क्या कहता है, इसमें हम लोग बेटा वेड में काम करते हैं, एन को देते हैं वैल्यू 6, किसमें, न्यूटन कोट्स कार्ड में, और y raised power diminished difference of all differences of y raised power 7 and higher को हम omit करते हैं, and then we get this जो वेड्स रूल है ना, तो हमें क्या मिलता है, बाय यूजिंग न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। तो हमें जो ये फार्मूला है ना, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x नॉट टू xn y dx किसके बराबर मिलेगा बेटा, तो वो मिलेगा 3h डिवाइडेड बाई 10, 3h डिवाइडेड बाई y नॉट प्लस yn, लास्ट वाली टर्म है ना, y नॉट प्लस yn, फिर प्लस 5 टाइम्स बेटा, अगर मैंने y1 लिया, अब 6 बढ़ा तो y7 आएगा, है ना। तो y7 को 6 बढ़ाएंगे तो y13 प्लस 1, ठीक है ना। फिर आपने कहा, फिर सर प्लस करेंगे हम y2 से, y2 y8 है ना, y14 है ना, प्लस 1। फिर ये आप वेड्स रूल से वहां से निकालते हैं न्यूटन से। इसके बाद 6 टाइम्स हम लेंगे, अब y1 भी आ गया, y2 भी गया, तो y3 आएगा, फिर y9 आएगा, है ना, प्लस y15 आएगा, प्लस 1, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अब y4 से क्योंकि आपको 6 तक जाना है, y4 लेंगे, y10 आएगा, है ना, तो y16 आएगा, हो गया y4 भी। अब y5 सिस्टम है ना, तो जब y5 लिया, लेकिन वो 5 टाइम्स y5 प्लस y11 प्लस 1, है ना। और लास्ट पे हम लेंगे अब y6 से, तो वो आएगा 2 टाइम्स y6 प्लस y8 y14, है ना, प्लस y6 फिर y12 सॉरी, तो फिर y18 प्लस 1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेड रूल। तो बेटा जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस क्वाड्रेचर फार्मूला, दैट इज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर। अगर n को 1 देंगे तो ट्रेपेजॉइड रूल, n को 2 देंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल, n को 3 देंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल, n को 6 देंगे तो वेड रूल। अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊं, और जो ये वेड रूल है ना, इसकी जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ना, दैट मस्ट बी डिवाइड इनटू द मल्टीपल्स ऑफ 6, क्योंकि इसको 6 लिया ना, इसमें आपने मल्टीपल ऑफ 3, उसमें आपने कहा इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स, इवन नंबर ऑफ। तो देखना एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट यू विल गेट द थिंग्स। सपोज आपको वहां आया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लाइक दिस, एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, ताकि आपको ये अब देखना, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखनी है, एंड यू विल सॉल्व द इजीली द क्वेश्चन। सपोज आपके पास वहां क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट 0 to 1 dx डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाय ट्रेपेजॉइडल रूल लिखा है वहां, बाय यही आता है 13 मार्क्स का। तो अब देखना कितना इजी है, 0 to 1 dx डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, पहला ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, और वेड रूल। वेड रूल से आपको इनको सॉल्व करना है ना। तो आपने कहा सर सिंपल, यहाँ पर मुझे सबसे पहले लेना है x नॉट, वो क्या है 0, xn 1। तो आपने कहा कि जो इंटरवल ऑफ ये है ना, इंटरवल हमें डिवाइड करना है। देखो बेटा हमें वेड रूल करना, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 है ना, तो हम लोग n को क्या लेंगे 6। आपने कहा हियर वी हैव n इज इक्वल टू 6, n को क्या लिया बेटा 6। तो आपने कहा h इज इक्वल टू xn माइनस x नॉट डिवाइड बाई n, xn कितना है 1, x नॉट 0 डिवाइड बाई 6, तो 1/6 h का वैल्यू मिला, हो गया ना h का वैल्यू। तो आपने कहा बट जो xn है ना सर, xn होता है बराबर x नॉट प्लस nh के बराबर, है ना xn। तो आपने कहा अगर मुझे x1 निकालना है, x1 मिलेगा x नॉट प्लस h, यही मिलेगा ना। x2 बोलो x नॉट प्लस 2h, बोलो बेटा x3 x नॉट प्लस 3h, हाँ बेटा x4 x नॉट प्लस 4h, x5 बोलो x नॉट प्लस 5h, x6 बोलो x नॉट प्लस 6h।
बेटा एक्स नॉट का वैल्यू क्या दिया आपके पास 0, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एच पे पड़ेगा। एच का वैल्यू कितना है 1/6, 2/6 वेरी गुड, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6, है ना। तो मिले आपको डिफरेंट वैल्यूज। अब हम अपना टेबल बनाएंगे, जो हमारे पास टेबल है, तो देखना बेटा ये क्लियर है यहाँ तक। आपने कहा सर मुझे जो ये है ना, ये मेरा एक्स है, जब हम टेबल बनाएंगे ये वाला मेरा एक्स है सर, थोड़ा देखना। सबसे पहले हम क्या लेते हैं एक्स नॉट, वो तो आपके पास 0, x1 आपके पास 1/6 निकाला ना, ये भी x2 का कितना है 2/6, x3 लिया 3/6, x4 कितना लिया 4/6, x5 लिया 5/6, है ना बेटा, और x6 लिया आपने 6/6। मिलाना आपको। आप देखो कारस्पॉन्डिंग वैल्यू के y के, y है आपके पास f ऑफ x है ना, वो दिया है 1/1 + x²। तो ये बनेगा, जब पहला वैल्यू देंगे तो y नॉट, दिस इज 1/1 + x02, है ना, x नॉट देना ना, दिस इज 1/1 + x02। x नॉट का वैल्यू कितना है 0, तो ये आएगा 1। अब क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर x1 देंगे आप, तो वो आएगा 1/6, तो जब सॉल्व करेंगे तो y1 का वैल्यू, दिस इज आपका जो ये वाला है ना, ये आपका y नॉट 1 मिला। तो y1 कितना मिलेगा जब हम देंगे, दैट इज 1/1 + 1/6 का सोच है, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 0.9। देखना बेटा सॉल्व करके 729, ये y1 मिला। देखो बेटा y2, y3, y4, y5 एंड y6, बोलना बेटा y2 क्या मिलेगा 0.9, y2 मिलेगा 0.9, y3 0.8, 0.8, y4 हाँ 0.09, 230, y5 हाँ 0.590, 0.590, 16 और y6 0.5। देखो बेटा मिलाना आपको, ये आपने निकाला y नॉट निकाला, y1 निकाला, y2। अब आपने कहा सिंपली, अब मैं यूज करूंगा ट्रेपेजॉइडल रूल, है ना। तो देखना बेटा, आपने कहा कि यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, बोलना बेटा क्या है वो है इंटीग्रेशन x नॉट टू xn, दैट इज 0 to 1 dx डिवाइड बाय 1 + x² इज इक्वल टू क्या है बेटा, उसमें फार्मूला h डिवाइड बाय 2, यही है ना बेटा, y नॉट + yn, दैट इज y नॉट + y6 आएगा इस पर, एंड 2 टाइम्स बेटा y1 + y2 + y3 + y4 + y5, यही है ना बेटा। लास्ट तक दे दो अपना वैल्यू। h का वैल्यू कितना आया था 1/6 आया था ना, तो ये बनेगा 1/12। y नॉट का वैल्यू कितना आया था आपके पास, वो सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट इज 1। y6 का वैल्यू कितना आया था, दैट इज 0.5 प्लस 2 टाइम्स y1 का देखेंगे टेबल से, है ना, 1 का वैल्यू कितना है 0.9729 प्लस y2 का 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.9230 प्लस 0.959016, इसको हम इवाल्युएट करेंगे, वी गेट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx डिवाइड बाय 1 + x², एंड वो वैल्यू आएगा कितना 0.7824, ठीक है। अब आपने कहा सर ये आपने क्या ट्रेपेजॉइडल रूल से, अब हम यूज करेंगे कौन सा सिम्पसन्स वन बाय, अब आएगा ना बेटा, अब बस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखो बेटा आपने कहा अगर हम ये लेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो वो क्या है बेटा, बोलना इंटीग्रेशन 0 to 1 dx डिवाइड बाय 1 + x² इज इक्वल 3h, आपने कहा h/3 शायद 3, यही कहा था ना h/3, दैट इज h/3। स्टार्ट करेंगे y नॉट से प्लस y6 तक, है ना, y नॉट से y6 तक, फिर आपने कहा था 3 टाइम्स पहला वाला y1 कितने बढ़ाएंगे 2 2, है ना, y1 आपने कहा y3 y5, बस इतना ही है आपके पास, है ना बेटा। और आपने कहा y1 y3 y5 और 2 टाइम्स आप कौन बचेगा y2 y4 और y6 तो हमने ले लिया, है ना, तो बचेगा क्या 2 टाइम्स y2 + y4, है ना। दे दो बेटा अपना वैल्यू, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने कहा h का वैल्यू तो ये बनेगा 1/18, तो जो जब आप वैल्यू देंगे इसका तो कितना बनेगा 1 + 0.5 बेटा, 3 टाइम्स y1 का वैल्यू कितना है 0.9729 प्लस y3 का
y3 का 0.8 y5 का 0.59 0.590 और 2 टाइम्स बेटा y2 का 0.9 और y4 का बेटा 0.09230 230। तो इसको कैलकुलेट करेंगे वो भी वही मिलेगा जो भी आपने 0 पॉइंट yes sir क्या मिला था वो 785 कुछ मिला था ना ये भी yes sir 53953 ये आंसर मिलेगा। तो इसके बाद हम आज क्या करेंगे यूज सिम्पसन्स 3/8 रूल और वेट रूल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। थैंक यू। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर से आपका 6th सेमिनर अलजेब्रा।